कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। एकता सबसे बड़ी चीज है। जब सब एक आ जाएंगे, सारे निर्णय स्वयं हो जाएंगे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया गया था। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए हैं। संबोधित करते हुए लोगों को वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मौजूदा सरकार पर अपनी रजामंदी जाहिर की उन्होंने। जी हां, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ साथ विपक्षी दल के सभी नेताएं एकजुट हुए हैं। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सलमान खुर्शीद। तेजस्वी जी ने तो मुझे एक बात याद आ गई, लाली देखन मैं गई, चित देखन तिदराल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो ये मान के चलिए, और इस लाली में क्रांतिकारी भावना है। और मैं नमन करता हूँ इन सभी महान नेताओं को यहाँ, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ, और ये आपकी पार्टी का भी यही आचरण रहा है कि बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग के साथ आपने अपने नए निर्णय लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाए वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए, जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाए, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा, जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस यात्रा को आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, आपने उनको बधाई दी उस यात्रा के लिए, और जगह जगह पर आपके साथी, बहुत सारे साथी विभिन्न दलों के आए और उन्होंने उसमें सहभागी बने और उनके साथ वो चले भी। 3500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी, उसमें एक ही संदेश था, वो दिलों को जोड़ने का, हाथों को जोड़ने का, और विश्वास और प्यार, हर जगह प्यार पहुंचा दें, हर जगह प्रकाश पहुंचा दें प्यार का और उन्नति का, यही संदेश उन्होंने दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग बैठेंगे मुझसे, आज जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो आपके यहाँ के जो पत्रकार बंधु थे वो आए, उन्होंने कहा कि इस संगठन को, जो भी हमारी एकता का एक प्रयास है, उसको कौन लीड करेगा। और मैंने सिर्फ एक जवाब दिया था, ये आप मुझसे छोटे से इंसान से पूछ रहे हो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठेंगे, वो आपस में तय करेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें एकता सबसे बड़ी चीज है। जब सब एक आ जाएंगे तो सारे निर्णय स्वयं हो जाएंगे, और एक आ जाए। मैंने तो नीतीश जी से अभी यहाँ साथ बैठे हुए ये आग्रह किया है कि हम तैयार हैं, लेकिन घोषणाएं होनी चाहिए।
और हम आपका आज का संदेश, उदार संदेश आपका हम पहुंचाएंगे, अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे। और जहां तक हमसे एडवोकेसी हो सकेगी, वकील हैं तो वकालत भी करनी चाहिए, तो जहां तक हमसे एडवोकेसी हो सकेगी तो हम एडवोकेसी में यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसको जल्द से जल्द स्वीकार करके इसकी घोषणा कर दें, क्योंकि इस घोषणा से पूरा माहौल बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बिलों में घुस जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं रहेगी। ये मैं मानता हूं कि फाशिस्ट शक्तियां हैं और फाशिस्ट शक्तियों से हमको सामना करना है, लेकिन आप ये भी तो मानते होंगे कि इनमें दिलेरी नहीं है। फाशिस्ट होंगे लेकिन दिलेर नहीं है। ये तो बहुत कावर्ड्स हैं, जरा सा दहाड़ेंगे यहाँ से शेर, बिहार के शेर दहाड़ेंगे, ये बिलों में घुस जाएंगे। और इसीलिए आज मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी हैं। यकीनन इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितने सब नेता यहाँ, और हर एक का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की उन्नति और देश के विकास में रहा है, उन सब के दिल की जो बात है, जो आज वोटों पर आ चुकी है, उस बात को यकीनन हम अमली जामा पहना पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं अपने आप को आपके साथ जोड़ता हूँ। और एक ही बात कहूंगा कि आपकी बातों से, आपके कार्य में, आपने जो गतिविधियां आपकी रही है, उससे एक शेर याद आता है कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे, चारों तरफ रोशन होगा, चारों तरफ चिराग होंगे और आप टिमटिमाते चिराग बिहार के पूरे उत्तर प्रदेश में रोशनी पहुंचाएंगे, ये विश्वास है। और इस विश्वास को मैं अपने नेताओं तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय हिंद। तो देखा आपने इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सलमान खुर्शीद। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार अभी जो बिहार की मौजूदा सरकार है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था उसका मात्र एक ही उद्देश्य था, भारत के लोगों के दिल को जोड़ना और हाथ को जोड़ना, ताकि लोगों के अंदर जिस तरह की क्रोध और जिस तरह की भावनाएं अभी प्रकट हो चुकी है वो सारी चीजों का तबादला हो सके, मोहब्बत से देश आगे बढ़ सके। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य था। साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस यात्रा की सीमा 3500 किलोमीटर की थी, इसको राहुल गांधी ने तय किया है। इसके साथ साथ जितने भी लोग इस यात्रा में जुड़े हैं उन सारे लोगों का एक ही उद्देश्य था, भारत जोड़ो यानी दिल जोड़ो और नफरत को भारत से हटाओ। उनका यह कहना है कि अगर मौजूदा सरकार यानी महागठबंधन की सरकार अगर आगे हाथ बढ़ाएगी और चिराग जलाएगी तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, जिस पर साफ तौर से बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इस बार कांग्रेस भी महागठबंधन की सरकार के साथ जुड़ने वाली है। जी हां, इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।